राजस्थान के कोटपुतली में पिछले 4 दिनों से 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। बोरवेल में फंसी बच्ची का नाम चेतना है। मासूम चेतना के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। हालांकि अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि बीते 23 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे से 700 फीट गहरे बोरवेल में चेतना फंसी हुई है। अब तो उसकी मूवमेंट भी कैमरे में नहीं दिख रही है। बता दें कि बीते करीब 48 घंटे से मासूम बच्ची 120 फीट की गहराई पर अटकी है। उसे बाहर निकालने की अब तक कई कोशिशें फेल हो चुकी हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ साथ और भी कई टीमें मौजूद हैं। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ की टीम की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। अभी पाइलिंग मशीन से खुदाई कर रहे थे, तो जैसे ही पाइलिंग मशीन से खुदाई करते करते 155 फीट पे पहुंचे, उसके बाद पत्थर आ गया था। उसके बाद पाइलिंग मशीन चेंज की गई और उसकी बिट चेंज करके फिर जो है अभी 160 फीट तक खुदाई हमने कर ली है। 170 फीट खुदाई करने की रिक्वायरमेंट। अभी मैनुअली खुदाई करने की बात आ रही है, तो मैनुअली खुदाई हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए करनी पड़ेगी। जैसे ही जो बोरवेल का जो जहाँ डेप्थ है, जहाँ पे 11 इंच की बोरवेल है, उस पार्ट में मैनुअली खुदाई करेंगे। वो लगभग 8-9 फीट है जो खुदाई करनी है और उसमें समय लगेगा। पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? उम्मीद है कि आज जो है उसको पूरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक कल देर रात खुदाई के दौरान आसपास की मिट्टी ढहने लगी थी, जिसकी वजह से करीब 4.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था। दरअसल मंगलवार सुबह से ही चेतना मूव नहीं कर रही है या फिर उसकी मूवमेंट का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में मासूम बच्ची के परिजनों में खौफ का माहौल बना हुआ है और उनकी हिम्मत भी टूटने लगी है। परिजनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी को लेकर नाराजगी भी जताई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोटपुतली बहरोड जिले की कलेक्टर भी मौके पर पहुंची थी। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हमारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और हम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो तुरंत ही उसी दिन तुरंत एसडीआरएफ जयपुर से, अलवर से, फिर किशनगढ़ से एनडीआरएफ बुलाई गई। सारी टीम्स आई और सारी उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि इनके पास एनडीआरएफ के पास एक्सपर्टाइज हासिल है, तो एनडीआरएफ के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य निरंतर रूप से चल रहा है और ऐसा कोई भी देरी किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। हर पद्धति से काम किया जा रहा है कि जितनी भी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर सकें और बच्ची को बाहर निकाल सकें। मैम, जो प्लान बी आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जिस प्रकार से कार्य में तेजी आई है, अगर यही प्लान शुरू से को स्टार्ट किया जाता तो शायद सबका ये कंप्लीट हो चुका होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दोनों प्लान्स पे बहुत शुरू से ही कार्य शुरू हो गया था, परंतु जैसे आप देख रहे होंगे इस मशीन की जो है साइज जो है, इसकी उपलब्धता प्लस इस मशीन को लाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सब चीजें मतलब उसके लिए प्लानिंग, मतलब सबसे पहले तो ये है कि इसकी उपलब्धता की तुरंत जानकारी ली गई। उपलब्धता के बारे में 2 जगह से मशीन लाने का प्रयास किया गया और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर पहले आके मौके का सर्वे किया गया कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि मशीन मौके पे पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती है। और मौके पे मशीन को पहुँचाने के लिए मतलब यहाँ पे सड़क भी बनाई गई, इलेक्ट्रिक पोल भी हटवाए गए और मशीन जो है ट्रेलर पर आती है और उसकी ट्रेलर की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। और मशीन को जहाँ पे कहीं किसी प्रोजेक्ट में कार्य कर रही थी, उस प्रोजेक्ट से मशीन को हटाना, उसको समेटना और यहाँ आकर भी मशीन को असेंबल करना पड़ता है। असेंबलिंग में और सब चीजों में ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस मशीन की साइज, इसका ट्रांसपोर्टेशन जितना जल्दी था उतना संभव हमने किया। और बाकी कौन सी पद्धति सही रहेगी ये एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो एक्सपर्ट हैं, इनको जैसा ठीक लग रहा है कि कभी इनको ए पद्धति समझ आ रही है तो ए पद्धति पे काम कर रहे हैं, प्लान ए पे काम कर रहे हैं। कभी प्लान ए यदि मुश्किल लगता है तो फिर ये प्लान बी पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि प्लान बी वाला शुरू से ही कर देना चाहिए था, या क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं और पूर्व में इस तरह के इन्होंने मौका पे कई सारे ऑपरेशन किए हुए हैं जिनके दिशा निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। हम सबकी यही कोशिश है, आप सब भी इसी कोशिश में, इसी दुआ में लगे हुए हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी बाहर आए। मैं समझती हूँ आप लोगों ने सबने इसके लिए बहुत हमें सहयोग भी प्रदान किया है कि यहाँ की बच्चे के पेरेंट्स ने, गाँव वालों ने बहुत धैर्य रखा है और हम सब के हमारे साथ खड़े हैं सब लोग।
मैं सबकी आभारी हूँ। हम तन मन 24 घंटे हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। जब से हम मतलब लगातार 24 आवर्स हमने एक सेकंड भी ऑपरेशन को रोका नहीं है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी। मैडम, दौसा में ऐसा ही मामला हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ से क्या सीखा? क्या वहाँ की टीम से आपने कोई सलाह ली? क्योंकि 3 दिन 4 दिन वहाँ भी बच्ची फंसी रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ वही मामला चल रहा है। गिर जाएगा। हाँ, दौसा में घटना हुई थी, परंतु दौसा की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में फर्क है, डेप्थ में फर्क है। हम लोग दौसा वालों के लगातार संपर्क में है। मिट्टी का जो स्ट्रेटा है उसमें फर्क है, तो टेक्निकल स्थितियाँ दोनों चीजों की, वहाँ की और यहाँ की में फर्क है। तो यहाँ की जो परिस्थिति है उस हिसाब से हमारी NDRF की टीम है वो कार्य कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों के बीच प्रशासन ने रैट माइनर्स को बुलाया है। बता दें कि रेस्क्यू के दौरान 155 फीट पर पत्थर आ गया था। इसके बाद पाइलिंग मशीन की बीट चेंज करके 160 फीट तक खुदाई कर ली गई है, लेकिन 170 फीट खुदाई की जरूरत है। इसके बाद बोरवेल तक पहुंचने के लिए हॉरिजेंटल खुदाई मैनुअल की जाएगी। इसके लिए अब रैट माइनर्स को काम पर लगाया गया है। दरअसल बोरवेल खुला हुआ था। इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते अचानक बोरवेल में जा गिरी। वहीं जब हादसे की ठीक बाद बच्ची के पिता से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। 22 घंटे से ज्यादा का समय और प्रशासन लगातार लगा हुआ है। बच्ची को बचाने की कवायद चल रही है और इसी बीच बच्ची के जो पिता हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है साहब आपका? भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र जी, क्या हुआ था, कैसे बच्ची अंदर चली गई, कब पता लगा? बोर के पैप उपड़ाए थे, उसके ऊपर दामा रख दिया था। फिर उसके बाद वो दोनों, मेरी बड़ी वाली लड़की स्कूल से आई थी। उसके बाद आने के बाद वो उस छोटी वाली लड़की को इधर लेके आ गई, इधर खेल रही थी। हम अंदर चाय पी रहे थे। इसको भरवाने के लिए JCB बुला लिया था हमने। फिर वो पता नहीं दामा को किधर उठाया, उसमें गिर गई छोटी वाली लड़की। उसको भरवाने के लिए JCB बुला चुके थे आप? उससे पहले ही हादसा हो गया? हाँ जी। प्रशासन जो है कब पहुंचा और क्या चल रहा है अभी? प्रशासन टाइम पे पहुंच गया फोन करते ही। अभी क्या स्थिति है, हरकत दिख रही है बच्ची की? पता नहीं, अब बता तो रहे हैं, मूवमेंट भी है और 100 फीट पे 120 फीट पे बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं 120 फीट पे अभी बताई जा रही है। 10 से 15 फीट उसको अपर लिफ्ट कर लिया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लगातार रेस्क्यू है वो जारी है। बच्ची के पिता ने बताया कि पहले वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी और उसी दौरान वो खेलते खेलते उस बोरवेल में चली गई थी। हालांकि बोरवेल को बंद करने के लिए JCB बुला रखी थी, जिससे मिट्टी भर के उसको बंद किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा पेश आ गया और वो बच्ची अब जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहाँ पर प्रशासन लगातार लगा हुआ है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके।